आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज q, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b acting into the plane. The plane is frictional, having coefficient of friction mu. The speed of charge particle just before entering into the region is v naught. The radius of curvature of the path after the time v naught upon 2 mu g is. ठीक है, यानी कि आपको ऐसा दिया गया है कि प्लेन के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में, इनसाइड द प्लेन है, तो इस तरह से हम क्रॉस से दिखाते हैं इसको। ठीक है, अब कोई पार्टिकल जो है वो v नॉट वेलोसिटी से जस्ट बिफोर एंटरिंग द रीजन, उसकी वेलोसिटी है v नॉट। ठीक है, तो मान लो ऐसे एंटर करने वाला है तो उसकी वेलोसिटी v नॉट है। अब एक्चुअल में वो क्या करता है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, अब ये कैसे माना, ये ऐसे माना कि देखो जिस प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू, यानी कि पार्टिकल जिस प्लेन में मूव कर रहा है वो प्लेन इस तरह से, और बी को दिया गया है प्लेन के अंदर इनटू द प्लेन, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर लग रहे हैं दोनों। ठीक है, तो पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करने की कोशिश करेगा। अब सर्कुलर मोशन तो करेगा लेकिन उस तरह से नहीं हो पाएगी जिस तरह से वो बिना फ्रिक्शन के करता है, क्योंकि अब इसको फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है। अगर इसको फ्रिक्शन मिल रहा है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी हर एक पार्ट पे कम होती जा रही होगी। ठीक है, एक्चुअल में पहले तो क्या करता है, यूनिफॉर्म सर्कल करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूमता हुआ सर्कल बनाता है। लेकिन अभी क्या होगा, अभी ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कल नहीं करेगा, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सर्कल नहीं होगा, क्योंकि इसको अपने मोशन के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, और वो रेजिस्टेंस किसके बराबर है, फ्रिक्शन के बराबर। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि जो फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन मिल रहा है या फिर डिसेलरेशन बोल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगी, और हर एक पॉइंट पे इसको फ्रिक्शन पीछे की तरफ मिल रहा होगा। ठीक है, तो वो फ्रिक्शन जो है वो क्या करेगा, इसको डिसेलरेट करने की कोशिश करेगा, और वो लिख सकते हैं हम डिसेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण इसको डिसेलरेशन कितना मिलेगा, वो मिलेगा फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ पार्टिकल। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एन। ठीक है, अब जिस प्लेन पे ये मूव कर रहा है उस प्लेन के बीच में, यानी कि मान लो इस प्लेन पे पार्टिकल अपना जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो किसी भी टाइम पे जब ये कांटेक्ट में है तो mg नीचे की तरफ और नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी कि नॉर्मल की जो वैल्यू है वो इसके वेट को बैलेंस कर रही है। ठीक है, तो n की वैल्यू mg रखेंगे, डिवाइड कर देंगे m से। ठीक है, अब क्योंकि ये डिसेलरेशन है तो इसको माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअल में डिसेलरेशन जैसी कोई टर्म नहीं होती है, इसलिए हम इसको एक्सेलरेशन ही लिखेंगे, और ये एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव होगा, तो माइनस एफ अपॉन एम माइनस म्यू एन बाई एम आ गया, तो माइनस म्यू एम जी बाई एम आ गया, तो कितना आया, माइनस म्यू जी। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि इसको हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और इसकी स्पीड भी चेंज हो रही है। वेलोसिटी तो डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रही है, स्पीड इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है इस पार्टिकल के स्पीड का हर एक पॉइंट पे सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इसको फ्रिक्शन मिलता जा रहा है और इसके जो घूमने की स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है फ्रिक्शन की वजह से। ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सही है, इसकी वेलोसिटी इसलिए कम हो रही है क्योंकि फ्रिक्शन इसकी वेलोसिटी को अपनी तरफ क्या कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है, और वो फ्रिक्शन लगेगा इस पे टेंजेंशियली। अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो टेंजेंशियली लग रहा होगा, इसका मतलब इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के घटने की डायरेक्शन में मिल रहा है, इसका मतलब नेगेटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल रहा है। और फ्रिक्शन तो हमेशा वर्क ही नेगेटिव करता है, मतलब कि ओपोज करने की कोशिश करता है रिलेटिव मोशन का। तो ये अपने पास में हो गया एक्सेलरेशन टेंजेंशियल माइनस म्यू जी। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ आफ्टर दिस टाइम। ठीक है, इतने टाइम के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर पाथ फाइंड करनी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है पार्टिकल की वो होती है एम वी अपॉन क्यू बी।
m कांस्टेंट, q कांस्टेंट, b कांस्टेंट। अगर मुझे वेलोसिटी पता चल जाए t टाइम के बाद तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गई समझो मुझे t टाइम के बाद। तो m अपॉन क्यू भी एज इट इज लिखा। अब वेलोसिटी t टाइम के बाद क्या होगी, वेलोसिटी होगी अपनी t टाइम के बाद, इसको हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी माइनस at, ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसलिए मैंने माइनस at लिखा है, या फिर प्लस लगा दो, एक्सेलरेशन की वैल्यू अपन माइनस म्यू जी रख देंगे, ठीक है। तो वही हो जाएगा m अपॉन क्यू बी, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t ऐसे निकालते हैं। तो v नॉट उसकी वेलोसिटी थी जस्ट बिफोर इट एंटर्ड द रीजन, जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन था उसको एंटर करने से पहले इसकी वेलोसिटी v नॉट थी, और हमने लिखा है यहाँ पे माइनस म्यू जी, और टाइम की वैल्यू कितनी दी हुई है, v नॉट अपॉन 2 म्यू जी, तो लिखा हमने v नॉट अपॉन 2 म्यू जी, ठीक है। तो ऐसे हो गया अपने पास में, ये टर्म बन गई। अब ये बन गया अपने पास m अपॉन क्यू बी इंटू म्यू जी से म्यू जी कैंसल आउट, तो ये बन गया v नॉट माइनस v नॉट बाई 2। तो v नॉट में से आधा v नॉट गया तो कितना बच गया, आधा v नॉट बाकी रह गया, तो ये बन गया भाई v नॉट बाई 2। तो कितना आया, m v नॉट अपॉन 2 क्यू बी, आधी हो गई, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आधी हो गई, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो देखो कैसे किया क्वेश्चन को, हमें फ्रिक्शन दिया हुआ था, अब हमें एक चीज पता चल गई कि जो अगर ये मोशन करेगा पार्टिकल, ठीक है, सर्कुलर मोशन हमने अज्यूम किया था, और वैसे भी हमें पता चल गया कि जिस प्लेन में मूव कर रहा है पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो करना तो इसने सर्कुलर मोशन ही है। अब अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता, जैसा कि क्वेश्चन में फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट क्यू इज एम वी अपॉन क्यू बी आर के बराबर करता, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है तो इसका मतलब कुछ ऐसा फोर्स है जो इसकी मोशन को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, और उस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी स्पीड कम हो रही है, और टी टाइम के बाद मैंने स्पीड निकाल ली, स्पीड निकाल के फॉर्मूला में रख दिया, बस टी टाइम के बाद स्पीड निकाल ली, टी टाइम के बाद फॉर्मूला में रख दिया, तो टी टाइम के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।